अगर आप सच में वर्दी पाना चाहते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को पास करने का दोस्तों एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, यानी एक रणनीति होना चाहिए कि हम लोग किस प्रकार उसका तैयारी करें। और वो स्ट्रेटजी यानी रणनीति क्या कहता है कि उस एग्ज़ाम का पिछले 10 से 15 वर्ष में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और उसका क्वेश्चन जितना है पी वाई क्वेश्चन उस पर पकड़ होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप सच में बिहार पुलिस की वर्दी पाना चाहते हैं तो आप पी वाई क्यू पे ध्यान दीजिए, उस क्वेश्चन को समझिए, पी वाई क्यू के क्वेश्चन को समझिए। पिछले 10 वर्ष में जितने बिहार पुलिस की एग्ज़ाम हुए हैं उस क्वेश्चन को आप लोग समझिए कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है, किस लेवल को आपकी तैयारी करनी है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप सब के लिए लेकर आ गया हूँ खान सर का पी वाई क्यू का सल्यूशन। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये खान सर की बुक है दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही स्पेशल दोस्तों, जिसमें टोटल 55 सेट है दोस्तों। आज हम लोग यह क्वेश्चन यह सेट का जो पहला सेट है दोस्तों, ऑलरेडी मैंने यह सेट करवाया था, फिर मैं सोचा कि एक बार फिर से शुरू करता हूं ताकि आप जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे उनका तैयारी भी अच्छे तरीके से हो सके। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं रेगुलर पी वाई क्यू का वीडियो डालूँ तो आपसे एक भी वीडियो छूट ना जाए। तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज हमारा दोस्तों पी वाई क्यू का पहला सेट है। हम लोग पिछले जितने भी 10 से 15 साल पहले एग्ज़ाम हुए हैं बिहार पुलिस के वो सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में कन्फ्यूज नहीं हो पाइएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। पूछ रहा है दोस्तों, संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा था दोस्तों, आपका ऑप्शन दिया है 3 साल, 2 साल, 11 महीना, 18 दिन, 4 साल, 5 महीना, 1 साल, 6 महीना। आखिर कितना दिन लगा था दोस्तों संविधान बनने में? तो एक का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एक का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। 2 साल, 11 महीना, 18 दिन लगा था संविधान बनने में। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर का पूछ रहा है क्या क्वेश्चन? 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है दोस्तों कागज उद्योग से? तो 2 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, कोसी नदी हो रही है। कौन सा दोस्तों? कोसी नदी प्रदूषित हो रही है कागज उद्योग से। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 3 नंबर का बोल रहा है दोस्तों कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो किससे है दोस्तों सेरीकल्चर का संबंध? तो 3 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। ऐसा ही रेगुलर वीडियो आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस बार वर्दी पाना चाहते हैं दोस्तों तो आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप पी वाई क्यू पे सिर्फ ध्यान दीजिए। इंग्लिश और मैथ में अगर कमज़ोर हैं तो उसका भी टेंशन नहीं लीजिए, उसका मैं भी क्लास लाऊँगा जो कि बिहार पुलिस के लिए रामबाण साबित रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए इंग्लिश का क्लास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? देखिए दोस्तों, मैं वीडियो के बीच बीच में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा जिसे आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछूंगा, उसको आपको बताना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका सेट लगता चलेगा। तो देखिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। इसका आंसर आपको बताना है। पूछ रहा है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो कौन सा एसिड होता है दोस्तों मधुमक्खी के डंक में? इसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है। लैक्टिक एसिड होता है या फॉर्मिक एसिड होता है या एसिटिक एसिड होता है या सिट्रिक एसिड होता है? ओके ना, आपको कमेंट करके बताकर जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 5 नंबर का बोल रहा है दोस्तों कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 5 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, मृतकों का टीला। क्या? मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 6 नंबर का बोल रहा है दोस्तों कि भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो कौन सा युद्ध अभ्यास होता है दोस्तों? तो 6 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, लामितीय युद्ध अभ्यास होता है भारत और सेल्स के बीच।
ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जब भी आंसर आपको बताना है तो ऐसा करके बताना, 7 का ऐसे करके बता देना। जैसे ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो ऐसे ब्रैकेट करके बताना है। क्योंकि बहुत सारा मैं आपको होमवर्क दूंगा तो ऐसे सिर्फ आंसर बताइएगा तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताए हैं। ओके ना, तो ऐसे ही आंसर आपको बताना है। तो देखिए पूछ रहा है कि सात का क्वेश्चन पूछ रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो कितना होता है दोस्तों, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट करके बताना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ओके ना, इजी क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, इसे भूलना नहीं है, क्योंकि इजी क्वेश्चन ही हम लोग को हम सबसे एग्जाम में छूट जाता है कि ना। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो 9 का आंसर आपका सी हो जाएगा। जमुना नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों 10 नंबर का। बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का, तो 10 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, यही तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 11 नंबर का। बोल रहा है कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। तो किसके संचय के कारण होती है दोस्तों हमारे मांसपेशियों में थकान, तो 11 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ओके ना, लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि पौधे की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है। तो क्या कारण है दोस्तों, तो 12 का आंसर आपका बी हो जाएगा। कोशिका रस में भरी हुई रिक्तियां हैं, यही है जो कि पौधे की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण है। ओके ना। हमें आशा है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे दोस्तों। देखिए आपको वीडियो छोड़कर जाना नहीं है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपका 11 तारीख 8वां महीना 2024 में पूछा हुआ है। ओके ना, यह बुक है जो कि खान सर के द्वारा लिखा हुआ है दोस्तों। आप लोग इस बुक को मार्केट से ले सकते हैं। अगर नहीं ले सकते हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रेगुलर वीडियो देखना है, अच्छे तरीके से तैयारी करना है और इस बार वर्दी को पाकर रहना है दोस्तों। ओके ना। 13 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि दोस्तों आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। तो आर्यों का मूल निवास स्थान क्या हो जाएगा, तो 13 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। यूरेशिया, क्या यूरेशिया है जो कि आर्यों का मूल निवास स्थान है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो किसने कराया था दोस्तों, तो 14 का आंसर आपका बी हो जाएगा। शाहजहां ने कराया था जामा मस्जिद का निर्माण। ओके ना, किसने कराया था, तो शाहजहां ने कराया था जामा मस्जिद का निर्माण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर का। बोल रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो किस देवता को मिला था, तो 15 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 15 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। प्रजापति को मिला था। किसको दोस्तों, प्रजापति को मिला था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, तो प्रजापति देवता जी को मिला था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। तो किसने कहा था दोस्तों, तो 16 का आंसर आपका सही हो जाएगा सी दोस्तों। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। ओके ना, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों मैं बता देता हूं कि जितने भी ये दिवस होते हैं, जैसे बिहार दिवस हो गया, ओजोन परत दिवस हो गया, या तो फिर पृथ्वी दिवस हो गया, जितने भी दिवस हो गए हैं उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। क्योंकि आप हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिएगा, हर एक एग्जाम में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन दिवस से रिलेटेड आपसे पूछता ही है, पूछता। अगर आपको यह याद रहेगा दोस्तों तो आपसे आसानी से 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा। ये सारा क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग दिवस से रिलेटेड जितने भी हैं उसे याद कर लीजिए। अगर आपके पास दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है तो आप हमें बता दीजिए कमेंट करके दोस्तों। मैं आपके लिए एक स्पेशल दिवस पे वीडियो लाऊंगा जिसमें उसमें सारा दिवस के बारे में बताया जाएगा। अगर आपको चाहिए वह वीडियो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का सही आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत दिवस। ओके ना।
चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि एकदम बउआ वाला सवाल है दोस्तों। ओके ना, बोल रहा है कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। तो कौन सी नदी दोस्तों बिहार में नहीं बहती है? तो 18 का आंसर आपका डी हो जाएगा। रामगंगा नदी है जो कि बिहार में नहीं बहती है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर। बोल रहा है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ थी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी? तो 19 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, हम्पी में था। कहाँ था? हम्पी में था विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। अगर हमारे चैनल से जो लोग पहले से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि यह क्वेश्चन मैंने करवाया था, फिर भी आपको यह क्वेश्चन पूरा देखना है, आपका रिवाइज हो जाएगा, आपका सेट लगता चलेगा। ओके ना, 20 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। तो कब गिराया गया था दोस्तों हिरोशिमा पर बम? तो 20 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा पर बम। ओके ना, 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा पर बम। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। तो किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों जाट जाटिन? तो 21 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, बिहार का है। कहाँ का? बिहार का है जाट जाटिन लोक नृत्य। जाट जाटिन लोक नृत्य बिहार का है, बिहार का है। इसे आप लोग रटते चलिए, याद करते चलिए, इस बार किसी भी हालत में वर्दी पाकर रहना है दोस्तों। 22 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुलामगिरी किस भाषा में लिखी है। तो किस भाषा में लिखी है दोस्तों? तो 22 का आंसर आपका सी हो जाएगा, मराठी भाषा में लिखी है। मराठी भाषा में लिखी है गुलामगिरी। किस भाषा में लिखी है? तो मराठी भाषा में लिखी है। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी है? तो मराठी भाषा में लिखी है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि SEBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो कौन है दोस्तों? तो 23 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, माधवीपुरी बुच है जो कि SEBI के वर्तमान अध्यक्ष हैं। कौन? माधवीपुरी बुच। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है 24 नंबर का कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो कितनी होती है दोस्तों? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? 0 मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? 0 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा। तो किसने रखा दोस्तों चांद पर सबसे पहला कदम? तो 25 का आंसर आपका बी हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। किसने दोस्तों? चांद पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 26 नंबर से। बोल रहा है कि 1% का आधा है। तो 1% का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। आप लोग देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन है जो कि आपका 11 तारीख 8वां महीना 2024 में प्रश्न आया हुआ है। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो 26 का आंसर आपको कमेंट करके बताकर जाना है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो कौन है दोस्तों बिहार विधानसभा के अध्यक्ष? तो 27 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, नंद किशोर यादव है। कौन है? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो नंद किशोर यादव है। नंद किशोर यादव है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। नंद किशोर यादव है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, नंद किशोर यादव है। ओके ना, आपको याद होते जा रहा है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो 28 का आंसर सी हो जाएगा, बरौनी में है। कहाँ है? बरौनी में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में है। बरौनी में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? 29 का आंसर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है जो कि आपसे मैथ से पूछा है, आप लोग इसे घर में सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, बी हो जाएगा दोस्तों, 6 आपका आंसर आएगा। आप लोग बना कर देखिए, अगर नहीं बनता तो आप लोग कमेंट करके बताइए।
चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर का। बोल रहा है कि फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है। फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? तो फुर्तीला का सही वर्तनी है दोस्तों फुर्तीला। ओके ना, फुर्तीला यानी बोल रहा है ना कि जो फुर्तीला है ना लिखा हुआ दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ। वो पूछ रहा है कि सही वर्तनी क्या है, तो सही यानी इन चारों में से सही लिखा हुआ कौन है? तो आपका सी नंबर वाला जो है ना दोस्तों, ये सही लिखा हुआ है। ओके ना, ये सही लिखा हुआ है और बाकी ये तीनों है जो कि गलत लिखा हुआ। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 32 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 32 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, सुबक्ता हो जाएगा। क्या दोस्तों? जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सुबक्ता। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपका लाभ हानि से शायद प्रश्न आया है, जो कि मैथ से है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसे आप लोग घर में सॉल्व कर लीजिएगा, 8 रुपया आएगा। ओके ना, चलिए 34 नंबर का भी मैं आंसर आपको बता देता हूँ, इसे भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 34 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 20 आ जाएगा। चलिए अगला हो जाएगा। बोल रहा है कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता क्या होगी? तो क्या होगी दोस्तों? तो घोल की सांद्रता हो जाएगी आपका 10% हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 10%। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 36 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि बर्मी कंपोस्ट क्या होता है। तो बर्मी कंपोस्ट क्या होता है दोस्तों? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, जैविक उर्वरक होता है। क्या वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो जैविक उर्वरक होता है। ओके ना, चलिए हमें आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसा वीडियो रोज़ देखने को मिले और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। 37 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो 37 का आंसर आपका ए हो जाएगा, कीड़े से संबंधित है। किससे? वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो कीड़े से है। ओके ना, कीट पतंगे से है, कीड़े से संबंधित। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर का। बोला दोस्तों कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो कौन है दोस्तों? आंसर आपका बी हो जाएगा, नरेंद्र सिंह कपानी है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? नरेंद्र सिंह कपानी है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? नरेंद्र सिंह कपानी है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो कितने ग्रेड कोयले के बराबर करता है दोस्तों? तो 39 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 3.5 टन करता है। कितना करता है? 3.5 टन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? तो 40 का आंसर आपका बी हो जाएगा, लीला सेठ थी। कौन दोस्तों? उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो किस रचना के लिए मिला दोस्तों? तो 41 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, निराला की साहित्य साधना की रचना के लिए रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि मैथ से आपका पूछा है। तो 42 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 43 नंबर का, इंग्लिश। तो इंग्लिश का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके ना, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग मैथ और इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए कि आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा, ज़रूर होगा दोस्तों। बस आपको मेहनत करना है, जीके जीएस हिंदी और साइंस पे पक्का इस बार रिजल्ट होगा दोस्तों। टेंशन नहीं लेना है कि हम बिहार से हैं और क्या उसको बोलता है इंग्लिश में कमज़ोर हैं, मैथ में कमज़ोर हैं, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट अधिकतर होते हैं जो कि इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना, फिर भी आपका रिजल्ट होगा दोस्तों। आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, बिहार पुलिस आपका ज़रूर सपना पूरा होगा। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो कौन है दोस्तों जीवित कोशिका के खोजकर्ता? तो 44 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, ल्यूवेन हॉक है। कौन है दोस्तों जीवित कोशिका के खोजकर्ता? कौन है? ल्यूवेन हॉक है। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेन हॉक है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो 45 का आंसर आपका बी हो जाएगा, शूद्रक है। कौन है? शूद्रक है।
मृच्छकटिकम के रचनाकार। ओके ना। देखिए दोस्तों, मैं आप सबके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो क्या ही करिएगा दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, आप लोग वीडियो सिर्फ पूरा देखिए ना दोस्तों, हमारा मेहनत बेकार ना जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। आप लोग मत सब्सक्राइब करिए। 46 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है। तो कौन सी झील है दोस्तों खारे पानी की झील? तो 46 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, पेंगल झील। कौन दोस्तों? पेंगल त्वेस झील है जो कि खारे पानी की एक झील है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जजिया कर किसने लागू किया था? तो किसने लागू किया था दोस्तों जजिया कर? तो 47 का आंसर आपका बी हो जाएगा, औरंगजेब ने लागू किया था जजिया कर। जजिया कर किसने लागू किया था? तो औरंगजेब ने लागू किया था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 48 नंबर का, बोल रहा है क्या कि 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो कौन सी घटना हुई थी दोस्तों 22 जनवरी 1905 को? तो 48 का आंसर आपका सी हो जाएगा, खूनी रविवार की घटना हुई थी। देखिए दोस्तों, सवाल आपसे ऐसे पूछेगा यहाँ पे कि खूनी रविवार की घटना कब घटी थी? तो कब घटी थी दोस्तों? तो 22 जनवरी 1905 को घटी थी। आपको दोनों तरफ से याद करके रखना है कि 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना घटी? तो खूनी रविवार घटी थी। खूनी रविवार की घटना कब घटी थी? तो 22 जनवरी 1905 को घटी थी। ओके ना। आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं घुमाने के लिए, इसीलिए मैंने दोनों तरफ से सवाल बता दिया आपको। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों बिहार का सिल्क सिटी? तो 49 का आंसर आपका सी हो जाएगा, भागलपुर को कहा जाता है बिहार का सिल्क सिटी। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और 50 का आंसर आपको बताना है कमेंट करके, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ओके ना। आपको कमेंट करके बताना है ऐसे ब्रैकेट करके। पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ओके ना। वो थी जिला है जो कि बिहार में ही है, बिहार राज्य में। मैं इतना हिंट दे दिया। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 51 नंबर का, जो कि पूछ रहा है आपसे इंग्लिश का सवाल है। तो इंग्लिश का है, तो 51 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों गुरु नानक का जन्म? तो 52 का आंसर आपका बी हो जाएगा, तलवंडी, जो कि वर्तमान नानकाना साहिब पाकिस्तान में पड़ता है। क्या? तलवंडी, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। ओके ना। यानी अभी है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। पहले तो भारत पाकिस्तान एक ही था दोस्तों, आज़ादी के पहले। आज़ादी के बाद ना बंटवारा हो गया तो वो पाकिस्तान में चला गया। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 53 नंबर का, बोल रहा है कि अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 53 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, 1948 में वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था अनुपम मिश्रा का जन्म। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, बोल रहा है 54 नंबर का कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों दो वर्णों के मेल को? यहाँ से हिंदी से सवाल आपसे पूछा है, तो 54 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि हिंदी से ही पूछा है 55 नंबर का कि अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? तो अत्याचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 55 का आंसर आपका बी हो जाएगा, अति जोड़ आचार है जो कि अत्याचार का संधि विच्छेद है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 56 नंबर का। तो 56 नंबर का क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा आंसर, कैट यहाँ पे भरा जाएगा। ओके ना, कैट भरा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 57 नंबर, बोला कि महापुरुष में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है दोस्तों महापुरुष में? तो कर्मधारय समास है। कौन है दोस्तों महापुरुष में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 58 नंबर का, बोल रहा है कि दर्शन में कौन सा वचन है? तो कौन सा वचन है दोस्तों? तो 58 का आंसर आपका बी हो जाएगा, बहुवचन है। कौन सा वचन है? बहुवचन है दर्शन में, दर्शन में बहुवचन है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो कब लॉन्च किया गया दोस्तों? तो 59 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई
2023 को किया गया। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो 60 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 1930 में हुआ। कब हुआ? 1930 में प्रारंभ हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में हुआ। ओके ना। चलिए 61 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, तो 61 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। 62 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, 62 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? तो 63 का आंसर आपका बी हो जाएगा। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। कहाँ दोस्तों? एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड में है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। ओके ना। 63 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो 64 का आंसर आपका बी हो जाएगा। PN भगवती है। क्या है दोस्तों? जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? तो PN भगवती हैं। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 65 नंबर का बोल रहा है दोस्तों कि शेख शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 65 का आंसर आपका डी हो जाएगा। सासाराम में है, जो कि बिहार में पड़ता है। शेख शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। सासाराम में शेख शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। ओके ना। ऐसे याद करते चलना है दोस्तों, इसीलिए मैं 2-3 बार बोल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी दोस्तों? तो 66 का आंसर आपका बी हो जाएगा। सिंगापुर में हुई थी 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो 1943 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 को हुई थी। ओके ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला? तो 67 का आंसर सही हो जाएगा आपका सी हो जाएगा दोस्तों। क्या? 67 का आंसर आपका सी हो जाएगा। दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग घाटी है जो कि भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। कौन सा है दोस्तों? एक मिनट। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोला है मांझर कुंड कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो 68 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। रोहतास, जो कि बिहार में पड़ता है। मांझर कुंड वहीं पे स्थित है। मांझर कुंड कहाँ स्थित है? तो रोहतास में, जो कि बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? तो 69 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 51.5%। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 51.5% है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 70 नंबर का बोल रहा है कि किस भाषा के लिए वासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो किस भाषा के लिए? तो 70 का आंसर आपका सी हो जाएगा। मैथिली भाषा के लिए। मैथिली भाषा के लिए वासुकीनाथ झा जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। ओके ना। मैथिली भाषा के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 71 नंबर का बोल रहा है कि बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो जाएगा? तो बूझा चूना का सूत्र हो जाएगा दोस्तों। तो 71 का आंसर आपका बी हो जाएगा। CaOH2 हो जाएगा बूझा चूना का सूत्र। बूझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएगा CaOH2। ओके ना। अगला क्वेश्चन है जो कि आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है दोस्तों। बोल रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? तो 71 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? IUPAC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो 73 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 73 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पूरे एंड अप्लाइड
केमिस्ट्री हो जाएगा। ओके ना, चलिए 73 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो 74 का आंसर भी आपको कमेंट करके बताकर जाना है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तांबा का या एल्युमिनियम का या टंगस्टन का या निकेल का, किसका होता है बल्ब का फिलामेंट बना। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो कौन थे दोस्तों, तो 75 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, सी डी देशमुख थे, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 76 नंबर का, बोल रहा है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 10 डाइन होता है, 10 में पावर 5 डाइन होता है 1 न्यूटन में। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 10 पर पावर 5 डाइन होता है 1 न्यूटन में। अगला हो जाएगा, बोल रहा है कि रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो किस संस्था के द्वारा की जाती है, तो 77 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है, IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है रेड डाटा बुक। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो कहाँ की गई थी, तो 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 78 का आंसर आपका ए हो जाएगा, पटना में की थी। कहाँ स्थापित की थी, पटना में स्थापित की थी। बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ, तो पटना में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 79 नंबर का, बोल रहा है कि वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, तो कहाँ हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा, देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 80 नंबर का, बोल रहा है कि गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, गुलामगिरी। तो 80 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ज्योतिबा राव फूले के द्वारा लिखी है। देखिए कोई कोई क्वेश्चन होता है जो कि उसको पढ़ने में थोड़ी हकलाहट आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 81 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी दोस्तों, 81 का आंसर आपका बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 82 नंबर का, बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला। तो किस स्थल से मिला दोस्तों, तो 82 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, धौलावीरा से मिला। ओके ना, धौलावीरा से मिला। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 83 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों क्या, 83 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि लाइसोसोम की खोज किसने की। तो किसने की दोस्तों, तो 83 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, डी ड्यूबे ने की थी लाइसोसोम की खोज। किसने, लाइसोसोम की खोज किसने की, तो डी ड्यूबे ने खोज की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू होता है। तो कौन सा मौलिक अधिकार लागू होता है, तो 84 का आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21 लागू होता है आपातकाल के समय। ओके ना, अनुच्छेद 20 और 21 लागू होता है आपातकाल के समय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोला कि यूरेनियम का अयस्क कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 85 का आंसर आपका बी हो जाएगा, पिच ब्लेड है जो कि यूरेनियम का अयस्क है। ओके ना, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा कि शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो किसे मिला दोस्तों, तो 86 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, नरसिंह मोहम्मदी ईरान, जो कि ईरान के थे, उनको मिला था शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो 87 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, ए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों, तो 88 का आंसर आपका बी हो जाएगा, नाई मुडी है। क्या, अनाई मुडी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुडी। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि आधुनिक अपर्थ सारणी किसने बनाई थी। तो किसने बनाई थी दोस्तों, तो आधुनिक अपर्थ सारणी मेंडलिप ने बनाई थी। ओके ना, मेंडलिप ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है। तो कौन पहुंचाता है, तो 90 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, जाइलम पहुंचाता है। कौन, पौधे में जड़ से खनिज
लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है, तो जाइलम पहुंचाता है। ओके ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है, तो कौन सा लेंस उपयोग होता है, तो 91 का आंसर आपका बी हो जाएगा, आपतन लेंस का होता है। देखिए निकट दृष्टि है, जो निकट है वो 3 अक्षर का है, तो आपका आंसर 4 अक्षर का होगा। ओके ना। अगर आपका दूर बोलेगा तो दूर है, देखिए दोस्तों 2 ही अक्षर का है, तो आपका आंसर 3 अक्षर का होगा, उत्तल हो जाएगा। ओके ना, ऐसे आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 92 नंबर, बोला कि कलवेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो किस राज्य का लोक नृत्य है कलवेलिया, तो 92 का आंसर आपका ए हो जाएगा, राजस्थान का है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोला कि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला, तो कब मिला दोस्तों, तो 93 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 1990 में मिला था भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है, तो क्या है दोस्तों, तो 94 का आंसर बी हो जाएगा, 25 वर्ष से लोकसभा के अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ओके ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है, तो किन राज्यों से संबंधित है दोस्तों छठी अनुसूची, तो 95 का आंसर आपका ए हो जाएगा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से संबंधित है छठी अनुसूची। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 96 नंबर का, बोल रहा है कि भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, तो 96 का आंसर आपका बी हो जाएगा, नीलगिरी है। ओके ना, नीलगिरी है जो कि भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 97 नंबर का, बोल रहा है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों, तो 97 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि नीति आयोग का सीईओ कौन है, तो कौन है दोस्तों नीति आयोग का सीईओ, तो 98 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 98 का आंसर आपका बी हो जाएगा, बी आर सुब्रह्मण्यम है जो कि नीति आयोग का सीईओ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 99 नंबर का, बोल रहा है कि ब्लैक फुट किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है दोस्तों ब्लैक फुट, तो 99 का आंसर आपका ए हो जाएगा, आर्सेनिक के कारण होता है। ओके ना, ब्लैक फुट आर्सेनिक के कारण होता है। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका जो कि आपके लिए होमवर्क है, बोल रहा है कि गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपका 100 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना, ए होगा या बी होगा या सी हो जाए। आप लोग तुक्का मार के बताइए दोस्तों कि क्या आंसर होगा। अगर गलत आंसर होगा तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा, अगर सही होगा तो मैं आपको आंसर कमेंट करके बता दूंगा कि आपका सही है या गलत। आप लोग कमेंट जरूर करिए, तुक्का ही लगा कर करिए बट करिए। तो आपका वीडियो आज समाप्त होता है दोस्तों। आज आपका जो क्वेश्चन था वो खान सर की बुक से था, जो कि 11 तारीख 8वां महीना 2024 को पूछा हुआ सवाल था। तो अगर आपको अगला वीडियो चाहिए, अगला पार्ट चाहिए दोस्तों, जो कि 18 तारीख 8वां महीना 2024 को पूछा हुआ प्रश्न है, उसका PDF मेरे पास है। मैं अगर आपको उसका क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दें। और चैनल पे नए थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपसे छूटे ना। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए, ताकि उनका भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। और वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप सब के लिए ही मेहनत करता हूँ। आप लोग कमेंट एक प्यारा सा जरूर कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हमारा वीडियो जो है वो आपको अच्छा लग रहा है या मेरा मेहनत ऐसा ही बेकार जा रहा है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।